हेलो दोस्तों। एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। आप जो है एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले कि क्या हो सकता है। उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या कौन कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पे कट ऑफ डिपेंड करेगा, क्योंकि अपन एक्सपेक्ट ही बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा वो तो नहीं बता सकते, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड होगा। क्योंकि आप लोग एक बार फिर से परेशान हो उठे हैं जब से स्कोर कार्ड जारी हुआ है कि क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। और फिर दूसरे पार्ट में हम इस वीडियो के देखेंगे कि कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड रहेगा। और फिर आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए आगे, क्या इन कट ऑफ और इन सब में उलझ के रहना है कि आगे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, 2021 के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, 2020 के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कट ऑफ को आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि तीन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनमें से अगर तीन मेनली फैक्टर्स की बात करें तो एक तो पेपर कैसा था। तो पेपर पिछले कुछ सालों की कंपैरिजन में इस बार का टफ था, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, तो टफ था तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी थी, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी थी। पिछले बार के एग्ज़ाम में 2019 की मैं बात करते हैं, 550 से ज़्यादा सीट्स थी। उस समय 73 कट ऑफ गया था जनरल का। बट इस बार पेपर टफ था, बट वहीं सीटें भी बहुत कम है, 260 के लगभग जो है वो पोस्ट हैं इस बार की। ठीक है, और ये भी था कि जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर डबल माने गए। तो उसमें ज़्यादातर ये मान के चलना चाहिए, या ज़्यादातर लोगों को ये है कि बेनिफिट ही हुआ एक दो क्वेश्चन का। लॉस बहुत कम लोगों को हुआ है, जिनको 4 में से किसी का एक भी सही नहीं हुआ, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन तो सबके ही सही हुए होंगे, जो जिसका ज़्यादा अच्छा लक हुआ होगा उसके 3 क्वेश्चन भी सही हो गए होंगे। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जो उस समय कट ऑफ प्रेडिक्ट की जा रही थी उसमें एक दो नंबर का कट ऑफ का जो है अंतर स्वाभाविक है आना। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो पेपर कैसा था और एक नंबर ऑफ सीट्स कैसी थी, और एक फिर जो है वो डबल आंसर भी हो गए 4 क्वेश्चंस के। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। आपने कट ऑफ जो अपना स्कोर कार्ड है वो चेक कर लिया होगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पिछले जो साल के पेपर्स हुए हैं उनके बेसिस पे, या इस साल का पेपर कैसा था, कितने लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, किस तरीके से लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, क्वेश्चंस, पोल्स, सर्वे, इन सब के बेसिस पे ये कट ऑफ निकाला गया है। ठीक है, अगर कहीं भी आप इन सब के बीच आ रहे हैं तो अपनी मेंस की तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। ठीक है, अगर हम बात करें मेल्स में, जनरल मेल्स में कट ऑफ की, तो 69 से 70 के बीच में, अगर आप कहीं ना कहीं 69 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखिए, बहुत तगड़ी रखिए। ठीक है, +-1 कहीं भी हो सकता है ना। तो 69 से लेकर के 71 के बीच में। वहीं जनरल फीमेल्स की बात करते हैं तो 67 से लेकर के 70 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप मेंस की प्रिपरेशन जारी रखिए। ठीक है, कट ऑफ और इन सब के चक्कर में मत उलझिए, आपकी प्रिपरेशन को जो है वो ख़राब मत कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अगर आप इन सब के बीच में आते हैं तो अच्छी बात है। बाई चांस ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया 69 से 71 के बीच में जाएगा और 70 कट ऑफ जाता है तो 71 वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, 70 वाला नहीं होता है तो एक दो नंबर से ही वो रहेगा। तो उसको ऐसा नहीं करना है कि अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल ब्रेक दे दिया, ये कर दिया। आपकी प्रिपरेशन अभी भी मेंस की बहुत अच्छे से जारी रहनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी के कट ऑफ की बात करते हैं, मेल्स में 68 से लेकर 70 के बीच में अगर आपका स्कोर है बिल्कुल तैयार रहिए। फीमेल 66 से 69 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल की बात करें 67 से लेकर 69 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, मेंस की तैयारी करिए बहुत अच्छे से। फीमेल की अगर बात करते हैं 65 से लेकर 67 के बीच में। एससी मेल कैंडिडेट की बात करें 64 से 66 के बीच में। फीमेल कैंडिडेट की बात करें एससी में 61 से 63 के बीच में अगर स्कोर है, इसमें +-1 आप लेकर के चलिए। ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ से इस रेंज में कट ऑफ जो है वो आपका हो सकता है, ये ऑफिशियल नहीं है बिल्कुल। ठीक है, एसटी की बात करें मेल्स की 69 से 61 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, आप मेल्स की तैयारी करें। फीमेल्स की बात करें 67 से 69 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से एक ये मान के चलिए कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप 65 एवव हैं, है ना, 65 के एवव हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल से भी एक बार मान लीजिए, तो भी आप जो है वो मेंस की प्रिपरेशन जारी रखिए।
क्योंकि आप डेट्स का, रिजल्ट्स का, नोटिफिकेशन, इन सब का वेट नहीं कर सकते। तो हम तीसरी चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आगे की डिस्कस करने जा रहे हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए। आपको रिजल्ट का वेट या नोटिफिकेशन 2021 का वेट करें, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, क्योंकि कंपटीशन अब इतना टफ हो चुका है कि आप अब डेट्स का वेट नहीं कर सकते। ठीक है, जब डेट आएगी तब तो ठीक है, आपको प्री की डेट आएगी 2021 का, आपको टाइम दिया जाएगा प्रीलिम्स के लिए, बट तब तक आप मेंस अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप compete कर पाएँ, क्योंकि 2019 के जो लोगों ने मेंस दिया है वो 2020 का भी देंगे और फिर 2021 का भी देने के चांस रहेंगे, उन लोगों के पास हो सकता है। तो आपका कंपटीशन जो है 3-4 सालों से जो तैयारी करते आ रहे हैं उन लोगों से है कहीं ना कहीं। तो आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन का वेट करें 2021 के कि जब आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, 2020 के मेंस की जो डेट थी वो नवंबर में थी। क्या आप तैयार हैं नवंबर में मेंस देने के लिए? हालांकि वो पॉसिबल नहीं है 2021 के नवंबर में होना। 2020 के MPPSC मेंस का वो हो सकता है जनवरी तक एक्सटेंड हो जाए, तो जनवरी में भी होता है तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको प्रिपरेशन इस तरीके से रखनी है। मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अब यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है, तो आपको यूनिट्स में डिवाइड करके बहुत अच्छे से जो है वो आपकी तैयारी करनी है। किसकी? मेंस की। ठीक है, तो आप डेट्स और कट ऑफ्स और इन सब के चक्कर में ना उलझते हुए, अगर आपको लग रहा है आपका प्री नहीं हो रहा है तो भी आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, और अगर हो रहा है, आप कहीं ना कहीं इन सब कैटेगरीज के बीच में आ रहे हैं, तो आपकी मेंस की तैयारी बहुत बढ़िया, बहुत दमदार रखिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो, आपको ऐसा लगता है कि आप आंसर लिख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो आप अकेले पढ़ते हैं, तो आपको सामने वाला कंपटीशन नहीं देखता, बल्कि लोग बेहतर करते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि 71 या 71 से ऊपर कैसे चला जाएगा जनरल का कट ऑफ, बट होते हैं लोग स्कोर करने वाले, आते हैं लोगों के नंबर। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब मेरा आपको डीमोरलाइज करने का नहीं है, बट आपको ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अगर आपके इसके बीच में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो भी कंटिन्यू रखिए, आप उसको जो है विराम मत दीजिए। ठीक है, आपकी कंटिन्यू रखिए मेंस की प्रिपरेशन। आपका मेंस तैयार हो जाएगा, जब प्री आएगा 1-2 महीने पहले प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और वैसे भी जो मेंस में है वो काम आपके प्रीलिम्स में भी आएगा, और प्री के जो फैक्ट्स वगैरह रहते हैं वो हम 1-2 महीने पहले अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2021 के एग्ज़ाम को भी कवर कर पाएंगे और 2020 के मेंस को भी कवर कर पाएंगे। ऐसी रणनीति आपको बना के चलनी होगी। ठीक है, पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है आपको। ठीक है, तैयारी करते रहिए। ठीक है, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आया। ओके, थैंक यू।